हरे कृष्णा। बस 2 दिन पहले ही हमने राधाष्टमी का पर्व मनाया बड़े हर्षोल्लास से। सब जगह राधा रानी की महिमा का गुणगान, उनके दिव्य गुणों का गुणगान और उनकी कृपा और उनकी दया की बातें की जा रही थी और बड़ा प्रसन्न था माहौल। और मिष्टान्न थे सारे प्रसाद में, तो इतना मीठा खाना हमें मिला। तो वैसे ही हम अगली राधाष्टमी तक मीठी मीठी बातें करें तो हमारा ये पर्व मनाना सफल हो जाएगा। और अगली राधाष्टमी को आप देखेंगे कि साल भर में कितना परिवर्तन हो गया, हमें कितनी कृपा मिली श्रीमती राधा रानी की। श्रील प्रभुपाद ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है कि ग्रंथों में श्री राधा की जानकारी देकर और उनकी भक्ति का जो है प्रैक्टिकल विज्ञान वो हमें बताया है। और सबसे उसमें सबसे पहले होता है कि हम अपने जिह्वा जो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है, वाचो वेगम जिह्वा वेगम। हमें अपनी इंद्रियों को यदि हमें सुचारू रूप से चलाना है, इंद्रियों को हमें भक्ति के मार्ग पर ही रखना है, इससे हमारे पाप कम होंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो हमें ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं वाचो वेगम जिह्वा वेगम, ये सबसे पहले है उसमें। तो हमें इसकी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो आप कहोगे वाचो वेगम क्या है? यदि हमें अच्छा लगे तो हम बोलेंगे, और यदि नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हम नहीं बोलेंगे। उसमें इतना कंट्रोल करने की क्या बात है, वाचो वेगम। पर कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप कुछ कमेंट्स भी डाल देते हैं, तो हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए। और आप कम बोलोगे तो श्रीमती राधा रानी आप पर देखना कैसी कृपा बरसाएगी, कैसे दया बरसाएगी। क्योंकि आप जब कम बोलते हो तो आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। और इस इसे प्रजल्प कहा गया है, अधिक बोलना, काम न होने पर बोलना। तो इस प्रजल्प से होता क्या है, हमारा प्रभुपाद के शब्दों में उन्होंने एक शब्द यूज़ किया है, इट कॉजेज स्पिरिचुअल डेबिलिटी। तो ये एक बड़ी मतलब ये एक बहुत सीरियस बात है, स्पिरिचुअल डेबिलिटी। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअल डेबिलिटी? द फिजिकल डेबिलिटी इज व्हेन somebody suffers, he cannot walk, he is bedridden, he is stick to a chair, वो कुर्सी पर ही रहता है, उसे अपने आप से कुर्सी के बाहर कदम रखकर वो चल नहीं पाता। तो स्पिरिचुअल डेबिलिटी क्या हो सकती है? पर श्रीमती राधा रानी की दया हम पर हमेशा, वैसे हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। आशा आप रखोगे तो अवश्य एक दिन श्री कृष्ण आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि भगवान ही एकमात्र है व्यक्ति जो इस बात की कदर करते हैं कि उनके लिए कोई जीव कितना त्याग करने के लिए तैयार है और कितनी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। तो ये प्रेम ही तो है। तो ये ऐसे हम प्रैक्टिस करते करते हमारा हृदय शुद्ध करके फिर हम भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें कभी हारना नहीं चाहिए। यही राधाष्टमी का एक पर्व है जो हमें बताता है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। अब जो आशावादी रहता है वो कभी निराश नहीं होता है और उसे एक अद्भुत शक्ति आती है। और आशावादी क्यों है? क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा है, वे दयामय है और उन्हीं के पास सारी निधि है। किस बात की? प्रेम की निधि। और भगवान से ही हमारा हर काम संबंधित है। भगवान के सिवा हमारा कोई भी काम अधूरा है। ऐसे जो मान लेता है और इस तरह अपना जीवन बिताता है, तो एक दिन उसे अवश्य उसके जीवन में परिवर्तन होकर इतना वो व्यक्ति सुसंपन्न हो जाता है। उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर वो दूसरों को भी बताता है कि, और उसे दूसरों पर दया आती है, क्योंकि भगवान की भक्ति करते करते भगवान के कुछ गुण हम उनके नित्य दास होने के कारण आ जाते हैं। तो हमें इस पर गर्व न करते हुए इसे पहचानना है। तब हमारे भीतर भी एक बात हमें चुभती है कि मुझे जैसे मिला, मैं जैसे मेरे कष्टों से निकल गया और मैं मेरे अंधकार से बाहर आ गया, और अब मैं अपने आप को योग्य, एक किसी भी कठिन परिस्थिति में योग्य एक निर्णय लेने की शक्ति में मैं विश्वास रखता हूँ कि वो मेरे पास है एक शक्ति।
जो मुझे योग्य निर्णय लेने के लिए हमेशा प्रेरित करती है और मुझे यश मिलता है। तो ये मैं क्यों ना अपने दूसरे दोस्तों को, अपने दूसरे परिवार के जनों को और घर में ही यदि कोई उतना आगे नहीं गया है तो उसे भी क्यों ना मैं प्रेरित करूं, प्रोत्साहित करूं। इस तरह से वो दूसरों पर दया दिखाते हुए भगवान की सेवा में हमेशा प्रयत्नशील रहता है, तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं और मदद हमेशा मिलती है। तो आपको ऐसे सोचना नहीं चाहिए। और फिर हमने इतना भगवत गीता भी पढ़ा है कि भगवत गीता में इतना पढ़ा है हमने कि कर्म करना है, हमें फल की आशा नहीं रखनी। तो कई बार हमारे मन में कुछ दुविधा हो जाती है, तो मैं कर तो रहा हूँ, मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा, प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये पुराने तुम्हारे जो आपने सोच कर रखा है, संस्कार है, ये है वो। इससे आपको आइडेंटिफाई करके इससे जीतना है, इससे लड़ना होगा आपको। ये संस्कार आपको हमेशा दे ट्राई टू ब्लॉक यू, दे आर लाइक इम्पेडिमेंट्स एंड यू शुड रिकग्नाइज दैम एंड ट्राई टू गो अराउंड इट, डो नॉट गेट स्टक विद इट। तो ये आपको बोलते हैं ऐसे करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे ये तर्क वितर्क करेगा मन। उस वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये माया है जो आपके साथ कुछ आपके मन को कुछ डाइवर्ट कर रही है। तो आपको फिर से आपके रास्ते पे आना है, भगवान की बातें, गुरु की बातों पर विश्वास रखना है, प्रभुपाद के ग्रंथों पर विश्वास रखकर उसमें से इंस्ट्रक्शंस लेकर आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है। और इससे क्या होगा, आप सिर्फ अनुकूल चिंतन में ही लगे रहोगे। जो शरणागति के 6 नियम हैं हमें बताए हैं, तो उसमें पहला नियम है अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। तो अनुकूल हो जाओगे तो फिर भगवान आपकी तरफ स्थिर है। हमें वही तो चाहिए, हमें भगवान की प्रेममयी दृष्टि चाहिए, उससे ही हमारा पोषण हो रहा है। और क्या होता है भक्ति, तो भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की प्रेम भरी दृष्टि, दया भरी दृष्टि हम पर टिकी रहे, इससे और बड़ा कुछ नहीं होता है, आप जान लीजिए। तो राधा रानी की जो हमने जन्म लीला सुनी, राधाष्टमी का पर्व मनाया, तो हमें पता होना चाहिए कि राधा रानी कौन है। वे श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति स्वरूपा है। तो इतनी महान वो शक्ति है, तो हमें ज़रा भी निराशा नहीं लानी है। श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी हमारी तरफ देखे और हमारे सारे जो दुर्गुण हैं, जो कमी है हम में, वो पूरी हो जाएगी और भगवान की कृपा आपको सदा के लिए हमें और आपको सदा के लिए प्राप्त हो जाएगी। तो यही है राधाष्टमी का संदेश। और हमें हर पल सावधान रहते हुए कोई अपराध न होने पाए, किसी वैष्णव के प्रति कोई हमारी दुर्भावना न होने पाए, ऐसे हमें बताया गया है अनेक बार। तो इसी बात को ध्यान में रख कर हमारे को क्या करना है, हमारे को भक्ति में आगे बढ़ना है। और इस तरह से हम जब प्रयत्न करेंगे तो मदद हमें हमेशा मिलेगी। तो हमारे को ज़्यादा निराश न होते हुए, आशावादी रहते हुए, भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, सबको सम्मान, अपने आप के लिए सम्मान ना चाहते हुए और आलस्य को त्याग कर और अपने मन को ठिकाने पर रख कर, कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं, अटेंटिव नहीं रहते, तो हमें अटेंटिव रहना है। और इस तरह जब हम अपनी सारी बुरी जो हमारी आदतें हैं आज तक हमने उसे अर्जित किया है, कैसे, नॉट कॉन्शियसली बट सब कॉन्शियस में वो फीड किया गया है, आपको पता नहीं चला कब किसी ने कुछ बात कह के आपके मन में क्या डाल दिया। तो इसीलिए अटेंटिव हियरिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और राधाष्टमी के पर्व पर इससे बड़ा और क्या संदेश हो सकता है कि अटेंटिव हियरिंग इज़ द की। आचार्यों ने, वैष्णवों ने हमें बता दिया है। शिला प्रभुपाद कितनी बार कहते हैं, यू जस्ट हियर इट, यू जस्ट लेंड एंड हियर। इफ़ यू डोंट इवन हियर देन व्हाट आर यू डूइंग, एंड व्हाट इज़ हियरिंग, you like to hear to your loved ones, isn't it?
Isn't that so important thing? Hearing, it looks very ordinary, but hearing means what? You love you love to hear only who care for you, who always protect you, who love you, adore you. And who is that? भगवान. हम इतने तुच्छ जीव हैं, इतने हमारे अनादिकाल के पाप कर्म जुड़े हैं, फिर भी भगवान हमारी तरफ देखने के लिए तैयार है और हमें उनके चरणों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है कि आप सब जीव, भगवान कहते हैं आप सब जीव मेरे हो, आप मेरे मेरे पास आ जाओ। तो हमें इस राधाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कि अगले साल तक हमें कृपा हमारी रक्षा करना, हम पर दया करना और हम श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ले, ऐसे हम पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। यही हम आशा करते हैं अपने आप के लिए, मैं करती हूँ मेरे लिए और सबके लिए। हरे कृष्णा।